वेलकम टू गीतू डिवाइन टच चैनल। ये वीडियो बन रहा है आपके जून मंथ के प्रेडिक्शंस के लिए, सभी राशियों के लिए, एरीज से लेकर पाइसेस तक, मेष से लेकर मीन तक। सो टैरो कार्ड रीडिंग और एंजल कार्ड मैसेज सभी राशियों के लिए जून मंथ के लिए। बिगिन करते हैं एरीज राशि से। एरीज राशि का जून मंथ, जो बैलेंस जून मंथ है, वो कैसे जाने वाला है। सो यहाँ पर मैं 7 कार्ड्स को पिकअप करूंगी, जिसे कहते हैं जनरल लाइफ रीडिंग। सो बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं एरीज राशि के लोग और उन्हें पता है कि कुछ अच्छा होने वाला है और सिचुएशंस को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी का जून का महीना है वो आपका एंजाइटी में जाने वाला है ओवर थिंकिंग की वजह से। सो एरीज राशि को ओवर थिंकिंग टोटली अवॉइड करना है, अपने स्लीप का पूरा ख्याल रखना है और आपको जो भी अधूरे काम आपके हैं वो कंप्लीट करने हैं। आपको एफर्ट्स की तरफ फोकस करना है, आपको रिजल्ट्स के लिए स्ट्रेस नहीं लेना है। आप आपका कर्म कीजिए, फल का डिसीजन है वो आप भगवान पे छोड़ दीजिए। आप बहुत सोचकर अपनी नींद खराब कर रहे हैं, आपको बुरे सपने भी आ रहे हैं एरीज राशि को, तो एडवाइस आपके लिए यही है कि खुद के लाइफस्टाइल को चेंज करें। मेक श्योर कि आपको अच्छी नींद मिलती है, आप रेस्ट जरूर करते हैं और मेक श्योर कि 8 से 9 घंटे आप आपके काम को सिंसियरली देते हैं, डेडिकेट करते हैं अपने 7 to 8 आवर्स को अपने काम की तरफ और अपना लाइफस्टाइल आपको चेंज करना है। डेथ कार्ड है। डेथ डजंट मीन कि कुछ बुरा होने वाला है, इट मीन्स आपको आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। कुछ ऐसे आपका दिन चल रहा है जो आपको सक्सेस की तरफ नहीं लेकर जा रहा है। मे बी आप सिर्फ सोचने में टाइम गंवा रहे हैं, आप पीसफुल नहीं हैं, अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उतना एफिशिएंटली अपना काम नहीं कर पा रहे हैं आपकी थिंकिंग की वजह से। रिजल्ट्स के लिए आप ओवर एक्साइटेड हैं और एफर्ट्स उतने नहीं डाल रहे हैं। काम से ज्यादा आप आपके रिजल्ट्स को लेकर परेशान हैं। तो एडवाइस यही है कि एक एक दिन आपको अपने काम को सिंसेरिटी से करना है और तभी जाकर आप यहाँ पर देखेंगे सन है, तभी जाकर आपको सक्सेस मिलेगी। और क्योंकि आपके वाइब्रेशंस नेगेटिव हैं, आप सिर्फ रिजल्ट्स के लिए सोच रहे हैं, आपको शॉर्टकट्स चाहिए, तो आप रॉन्ग लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में। जैसे ही आप थोड़े पीसफुल हो जाते हैं, आप थोड़े सिंसियर हो जाते हैं अपने काम की तरफ, आप राइट लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सिचुएशंस को आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं और किसी लेडी की हेल्प भी ले रहे हैं आप, और आपका करियर जो है वो बहुत ही आप जिस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आप लेकर जा रहे हैं और टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। समटाइम्स आप आपके कलीग्स को, समटाइम्स आप आपके एम्प्लॉयज को या जो भी आपसे करियर में रिलेटेड लोग हैं आप उनको हर्ट भी कर रहे हो। आप थोड़े से इनसेंसिटिव बन गए हो आपके लाइफ में। कुछ नया आपको सीखना जरूर चाहिए, आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो, इसीलिए आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अपने आप को अपग्रेड जरूर करना है। आप जिस भी फील्ड में हैं उससे रिलेटेड कुछ ऐसा कोर्स, कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स, या अगर आप बिजनेस में हैं और आपको वेबसाइट नहीं पता है, ईमेल नहीं पता है, आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं पता है, तो ऐसी चीजें आप लर्न करें जिससे आपके बिजनेस में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको सबकॉन्शियस को भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो एडवाइस है कि आप रेकी, मेडिटेशंस, योगा वगैरह जरूर प्रैक्टिस करें। कुछ स्पिरिचुअल कोर्सेज भी आप लर्न कर सकते हैं एरीज राशि वाले, और जैसे ही आप कोई स्पिरिचुअल कोर्स लर्न कर सकते हैं आपका फेस जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। जो भी हो रहा है आपके साथ, आपको पता है कि फ्यूचर में इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आने वाले हैं, फिर भी आप एंजाइटी में हैं और फिर भी आपके थॉट्स आपके काम को अफेक्ट कर रहे हैं। तो अपने इंट्यूशन को जरूर सुने। आप आपके इंट्यूशंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। अपने अंतर मन की आवाज को सुने और जो भी आपको लग रहा है कुछ नेगेटिव हो रहा है, उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बहुत ही पॉजिटिव आने वाला है। अगेन आपको सेम एडवाइस है कि अपने करियर से रिलेटेड कुछ नया आप सीखें ताकि आप और प्रोग्रेस कर सकें। आपके
पास्ट में आपने बहुत अच्छे से आपके करियर को और आपके पर्सनल लाइफ को आपने बैलेंस किया है। एरीज राशि वाले जो है उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं होती हैं तो आपको आपके नेचर में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है, प्लस आप थोड़े से टेम्परामेंटल हो जाते हैं और अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको ध्यान देने के बजाय आपकी पूरी एनर्जी आपके गुस्से में, आपके एग्रेशन में निकल जाती है। तो आपको अपने नेचर का थोड़ा सा अपने नेचर को चेंज करना है। नेक्स्ट मैं कार्ड निकाल रही हूँ एरीज के लिए ही कि कौन से फील्ड में आपकी तरक्की होने वाली है और कौन से फील्ड में आपको मैक्सिमम ऑब्स्टैकल्स आने वाले हैं। करियर के लिए आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो राइट डिसीजन होंगे। आप टू मच एंजाइटी से गुजर रहे हैं क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तो ये एंजाइटी को दूर करने के लिए आपको सही डिसीजंस लेने हैं। जो भी लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं, जो भी लोग आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, उनसे अपने आप को दूर लेकर जाना है। और जो लोग इम्पोर्टेंट नहीं हैं तो उनके क्वेरीज का, उनके डाउट्स का आपको आंसर नहीं देना है, आपको इग्नोर करना है। आपका खुद का पीस बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पीसफुल रहेंगे तो आप बहुत एफिशिएंटली काम कर सकेंगे। सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए, राइट डिसीजंस लीजिए। डिसीजन ऐसा लीजिए जहां पर आपको पीस मिलती है। आपको सभी को खुश नहीं करना है। आप सभी के ओपिनियन सुनेंगे तो कोई एक सही दिशा में नहीं जा सकेंगे। सो आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको हार्मनी मिलेगी अगर आप खुद डिसीजन लेते हैं और अपने भले के लिए लेते हैं। फाइनेंस के लिए अननेसेसरी एक डर आपके अंदर है। सो ये जो एंजाइटी है ये इसके लिए भी हो सकती है कि आप कोई पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो पैसा आपके लाइफ में नहीं आ रहा है और आप अननेसेसरी डरे हुए हैं। तो कुछ ऐसे प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं जिसमें आपको एश्योरिटी रहेगी कि पैसा आपके पास आ रहा है। और आपको जितना आप शांत रहेंगे उतना आपके पास आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है। और आप नेगेटिव थिंकिंग से अपने आने हुए पैसे को भी ब्लॉक कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी एरीज राशि को आप मनी रेकी का कोर्स लर्न कर सकते हैं, जिससे आपके सारे मनी ब्लॉकेजेस जो आपके थॉट्स में हैं वो पूरे रिमूव हो जाते हैं। आपको मनी रेकी सिंबल्स के अट्यूनमेंट्स दिए जाते हैं, जिससे आपके इवन पास्ट बर्थ के अगर कुछ नेगेटिव कंसेप्ट आपके माइंड में हैं या दिस बर्थ के पास्ट के आपके कुछ नेगेटिव थिंकिंग रिगार्डिंग मनी आपके माइंड में है तो वो निकल जाते हैं। आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है और आप को एडवाइस दिया जाता है कि अपने रिलेशनशिप को भी और पॉजिटिव करने के लिए आप बिल्कुल भी अपने स्टार्स को ब्लेम नहीं करें कि मेरे ऊपर कुछ नेगेटिव ग्रह का असर है या कुछ नेगेटिव दशा चल रही है। ऐसा कुछ भी अपने आपके ऊपर अप्लाई नहीं करें। लक आपके साथ है। आपको सिर्फ आपका लाइफस्टाइल चेंज करना है। आपको वैसा लाइफस्टाइल जीना है जिससे आपके पार्टनर के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो और स्ट्रांग होती है। आपके पार्टनर अगर जल्दी उठते हैं तो आपको भी जल्दी उठना है। आपके पार्टनर जल्दी सोते हैं, आपको भी जल्दी सोना है, सो दैट आप दोनों को एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिले। आपको बिल्कुल भी ऑपोजिट में नहीं चलना है। आपके पार्टनर के साथ आपको मील्स लेने हैं आपके, और कहीं बाहर जाते हैं अपने पार्टनर के साथ जाइए। लक आपके साथ है तो आपको थोड़े से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। नेक्स्ट कार्ड है आपके हेल्थ के लिए। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है कि कोई भी हेल्थ इशू नहीं है आपको, और आपके जो पार्टनर है वो आपकी बहुत अच्छी केयर कर रहे हैं। आप इतने बिजी हैं आपके काम में कि आपको बीमार होने की भी फुर्सत नहीं है। इन केस कुछ हेल्थ इश्यूज हैं आपको तो आपको थोड़ा सा चैरिटी करना है जिससे आपके हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। और अगेन आपको आपका लाइफस्टाइल चेंज करना है ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए। आपके आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए आपको सेल्फ हीलिंग की जरूरत है। सो आपको डिटॉक्स की जरूरत है। आपको रेकी लर्न करनी है, आपको लामा फेरा लर्न करना है। कुछ ऐसे कोर्सेज जिससे आपका जो आपकी जो 5 बॉडीज हैं, आपकी इमोशनल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी, आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी जो फिजिकल, इमोशनल,
इथरल बॉडी जो है आपकी, वो सब चेंज हो जाए, ताकि आपको एक अच्छा रेस्ट महसूस हो। आपको ऐसा महसूस हो कि आप कंप्लीटली हील हो गए हैं, आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। तो एक्सटर्नल से ज्यादा आपको इंटरनल ट्रांसफॉर्म की जरूरत है। एरीज राशि वालों के लिए आपको एक एंजल कार्ड मैसेज कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, हमारे जो मास्टर्स हैं, हमारे गॉड है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कार्ड पिकअप कर रही हूँ आपके लिए, एरीज राशि वालों के लिए। यहाँ पर कार्ड आता है माँ दुर्गा। सो आप माँ दुर्गा को वर्शिप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ डेली करें। घर के आसपास अगर दुर्गा देवी का टेम्पल है, वहां पर विजिट जरूर करें, और घर पर भी माता का फोटो रखकर आप एक दिया जरूर जलाएं। माँ दुर्गा एम्पावर्स यू विथ हर 9 ब्लेसिंग्स। वो आपको 9 ब्लेसिंग्स देने वाली हैं जून मंथ के लिए। आपको नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ह्यूमैनिटी, ज्ञान, भक्ति एंड शक्ति, ये सारी चीजें आपको माता देने वाली हैं। आपको नाम देने वाली हैं, आपको फेमस करने वाली हैं, आपको अच्छी सेहत बख्शने वाली हैं, आपको वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पैसा देने वाली हैं। नेक्स्ट रीडिंग हो रहा है टॉरस राशि के लिए। टॉरस राशि का जून जो बैलेंस मंथ है वो कैसे जाएगा। यहाँ पर कार्ड्स दिखाते हैं कि पास्ट में आपने बहुत ही अच्छा कुछ सेलिब्रेशन किए हैं, कुछ फंक्शंस अटेंड किए हैं। मे बी आपके फैमिली में कुछ वेडिंग हुई है जहाँ आपका पैसा खर्च हुआ है, आपने बहुत खुशी देखी है। आपने देखा है कि सब फैमिली में बहुत ही खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, और टॉरस राशि ने एक अच्छा पास्ट देखा है। आपके प्रेजेंट में आप अननेसेसरी दूसरों का टेंशन लेकर बैठे हैं। अगर आप सबसे बड़े सिबलिंग हैं तो अपने भाई बहनों का या अपने बच्चों का, तो आप अननेसेसरी एक टेंशन लेकर बैठे हैं, जिससे आप इमोशनली, फिनेंशियली बर्डन्ड हैं। आपको एक बहुत ही सेटिस्फाइंग लाइफ चाहिए, जहां पर पैसा लिमिटेड हो लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको बहुत अच्छी चाहिए। आप कुछ लर्न करके एक नाम पाना चाहते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। जून मंथ में आपको मैसेज है कि आप पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं दें। आप आपके क्वालिटीज को, जो आपके टैलेंट है, उसको आप अपग्रेड करने के लिए सोचें, ना कि सिर्फ कमाने के लिए। आप बहुत ही इनसिक्योर्ड हैं, कहाँ न कहाँ आपको लग रहा है कि अगर आपके पास टैलेंट नहीं होगा तो सक्सेस आपके पास नहीं आएगी। आप जितना पैसे के पीछे भागेंगे उतना इनसिक्योरिटी आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी तो आप कमा लेंगे, लेकिन आगे जाकर अगर आपके पास डिग्री नहीं है, अगर आपके पास कोई कोर्स का या कोई टैलेंट अगर आपके पास नहीं है, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला है। आपका जो भी बिजनेस है, करियर है, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला है। आप बहुत ही इमोशनल हैं जून मंथ में। आपको ट्रैवल करने का बहुत मन है, और आपको अपने फ्रेंड्स को विजिट करना है, जहां आप आपके प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें और उनसे एडवाइस ले सकें। अगर आपके लिए ट्रैवलिंग करना पॉसिबल नहीं है, आप अपने फ्रेंड को अपने पास बुला सकते हैं और एडवाइस लेकर आप समाधान पा सकते हैं। आप आध्यात्मिक का सहारा जरूर लें। आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो आपको रिग्रेशन की तरफ लेकर जा रहा है, जो आपको गिल्ट की तरफ लेकर जा रहा है। तो आप कोई भी ऐसी चीज नहीं करें, ऐसे थॉट्स भी आपके मन में नहीं आए। कोई तरीका जहां पर आप शॉर्टकट पैसे बनाने वाले हैं, वो चीजों में आप नहीं जाएं। या कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपको मिल रही है और आप कुछ रॉन्ग तरीके से उसको ले रहे हैं, तो वो सब चीजों में आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करें, शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाएं। आपको एडवाइस है कि आप पूरी इंफॉर्मेशन ले लें, आप और अपने आप को अपग्रेड करें हर एक मैटर में, और एडवाइस लें अपने फ्रेंड्स से। पैसे को इम्पोर्टेंस ना देकर आप क्वालिटी को इम्पोर्टेंस दें। अगर आप किसी को चीट कर रहे हैं तो यहाँ पर 7 नंबर कार्ड है, आगे जाकर आप रिपेंट करेंगे। अगर कोई आपको चीट कर रहा है तो उसके लिए भी आप पहले से ही प्रिकॉशंस लें। और कोई ऐसे डील्स आपके पास आ रहे हैं जो बहुत ही टेम्पटिंग है,
और वहां पर आपका पैसा जो है वो फंस सकता है। सो आपको रॉन्ग लोगों से दूर जाना है और ऐसे शॉर्टकट्स के मेथड से आपको दूर जाना है। आपके करियर में आप बहुत ही तरक्की कर रहे हैं, आप एंजॉय भी कर रहे हैं, आपको आपके कलीग्स का साथ भी मिल रहा है, एक सेलिब्रेशन का माहौल है आपके ऑफिस में, और ग्रुप एनर्जी में काम कर रहे हैं, एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं और आपको सपोर्ट जरूर मिल रहा है। आपके फाइनेंस के लिए कार्ड है कि टू मच एक्साइटेड है, कहीं से पैसा आने की आपको चांसेस दिख रही हैं, लेकिन आप उसके कंसिक्वेंसेस को नहीं देख रहे हैं। आपको पता है कि कोई कुछ छुपा रहा है आपसे, आपको पता है कि आप भी किसी को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, लेकिन आप सिर्फ पैसे को इम्पोर्टेंस दे रहे हो और ये जो पैसा आएगा ये शॉर्ट टर्म के लिए आएगा आपके पास। रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है, एक फ्रेश बिगनिंग आप कर सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो ये कार्ड बताता है कि जल्दी आप एक पार्टनर ढूंढेंगे और आपके एंगेजमेंट मैरिज होने के चांसेस हैं। अगर मैरिड हैं तो आप आपके रिलेशनशिप को और अच्छी तरह से रिन्यू करेंगे, आपका रिलेशनशिप और भी अच्छा जाएगा। जितने आप एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने हेल्थ को पॉजिटिव करने के लिए, उतना आपका हेल्थ आपको साथ देने वाला है। जस्टिस कार्ड है, जितना आप अपने शरीर को, अपने मन को रिस्पेक्ट करेंगे, उतना आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलने वाले हैं। जहां पर आप ओवर एक्सर्ट करेंगे या फिर आप ओवर लॉजिकल बनेंगे या फिर आप आपकी इमोशनल लाइफ बिल्कुल नहीं जिएंगे, वहां पर आपको प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, आपको डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। और आध्यात्मिक में आपके जो भी विशेष हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, कोई स्पिरिचुअल कोर्स करना चाहते हैं या कोई चैरिटी करना चाहते हैं, मंत्र चैंटिंग करना चाहते हैं, एक मे बी हवन पूजा वगैरह करना चाहते हैं, तो जून मंथ में आपकी वो डिजायर जो है वो फुलफिल होगी। अपने आप को आप स्पिरिचुअली अलाइंड रखें, मेडिटेशंस करें और ताकि आपकी जो डिजायर्स है वो फुलफिल हो। फ्रेंड्स से एडवाइस जरूर रखें और बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी नहीं रखें किसी चीज की, और आप किसी के साथ बुरा नहीं करने का सोचें तो आपके साथ भी कोई बुरा नहीं करेगा। आपके लिए एक एंजल कार्ड मैसेज है टॉरस राशि के लिए। सो एक क्विक डील का कार्ड है आपके इसमें, तो वो रॉन्ग डील हो सकता है, इसीलिए आप थोड़ा डिले करें, नेक्स्ट मंथ के लिए रखें, पूरी इंफॉर्मेशन फाइंड करें। और अगर आप किसी को कुछ रॉन्ग चीज सेल कर रहे हैं तो वो भी आप अवॉइड करें। एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज, अपनी क्रिएटिविटी पर आप फोकस करें और अपने आप को अपनी क्रिएटिविटी से आप एक्सप्रेस करें। अगर आप बहुत अच्छे राइटर हैं तो आप कंटेंट राइटिंग लिखकर उस राइटिंग के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं और आपको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। सो आई होप टॉरस राशि को ये रीडिंग अच्छी लगेगी। नेक्स्ट रीडिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जेमिनी राशि के लिए। जेमिनी राशि का जो रीडिंग है, जेमिनी राशि एक ड्यूअल राशि है, एक एयर राशि है। सो थिंकिंग आपको बहुत ही अच्छा लगता है, आप बहुत सोचते हैं और जेमिनी राशि का पास्ट में आपने हर एक चीज को रिस्पेक्ट किया है, आपके करियर, आपके फाइनेंस, आपके रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, आपने उनको रिस्पेक्ट किया है और आप सेटिस्फाइड भी हैं कि पास्ट में जो भी मिला है आप उससे सेटिस्फाइड हैं। एट प्रेजेंट आप कुछ नया लर्न कर रहे हैं और आपको बहुत होप्स है कि ये नया चीज लर्न करने से आपको बहुत ही प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। आप एक न्यू फेज में जाने वाले हैं और आप बहुत ही लाइफ को इजी ले रहे हैं। जून मंथ आप बहुत ही प्लेफुल रहेंगे, आप लाइफ को बहुत इजी लेंगे और अपने क्रिएटिविटी की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। आपकी लाइफ में जो ब्लॉक है, आप आपकी आध्यात्मिक जर्नी को बिल्कुल ही भूल चुके हैं। आपको कुछ ऐसा जो आप पास्ट में करते थे वो आपको कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जाम्पल पास्ट में अगर आप
माता को वर्शिप करते थे या किसी मंदिर जाते थे या आप चैरिटी करते थे, तो वो आपको कंटिन्यू रखना है। पूजा पाठ वगैरह जो आपने डिसकंटिन्यू कर दिया है, आपको कंटिन्यू करना है। आपको बहुत ही जेनरस बनना है। आप जितना लोगों को हेल्प करेंगे उतना आपको नेचर ब्लेस करने वाली है। बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है कि आप किसी को हेल्प नहीं करें, आपको हेल्प जरूर करनी है। आपके लिए एडवाइस है कि आप ज़्यादा अपनी चीज़ों को, जो भी आपके करियर है, फाइनेंस है, आपके रिलेशनशिप है, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं सोचें। चीज़ें अपने आप खुद ब खुद रॉन्ग में से राइट हो जाने वाली हैं, बैड में से गुड हो जाने वाली हैं, चीज़ें खुद ब खुद इम्प्रूव होने वाली हैं। आप किसी चीज़ का टेंशन नहीं लें, आप जस्ट प्रेजेंट पे फोकस करें और वेट करें, कुछ नया मैसेज आपकी लाइफ में आने वाला है और जहाँ पर आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है आपकी लाइफ में। आपको आपका जो फ्यूचर है वहाँ पर आपको थोड़ा सा ह्यूमिलेट किया जाएगा, आपके लिए कुछ नेगेटिव बोला जाएगा। आपको वो सब चीज़ों को इग्नोर करना है और अपने से जो बड़े हैं उनसे आपको बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करना है। अपने सीनियर्स से आपको बहुत ही रिस्पेक्ट से चलना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, सीनियर्स की, घर के एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है और अपने जो ओपिनियन है तभी बताने हैं जब आपसे पूछे जाएं। अपने ओपिनियन डायरेक्टली दूसरों को नहीं बताने हैं। करियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए कि आपको करियर के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है कि आप इजी ले रहे हैं चीज़ों को और ये चीज़ें आपको सब कुछ देने वाली हैं। द वर्ल्ड कार्ड है। तो जो भी आप आपके करियर में चाहते हैं वो सब आपको मिलने वाला है। आप एफर्ट्स पर भी फोकस कर रहे हैं, आप रिजल्ट्स पर भी फोकस कर रहे हैं, आपको विक्ट्री जरूर मिलने वाली है। कितने भी ग्रह आपके नेगेटिव हो, कौन सी भी नेगेटिव दशा चल रही है, आपको रिजल्ट्स जरूर मिलने वाले हैं। आप कि इन केस आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपका करियर, आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहा है, तो आपको एडवाइस है कि आप माता को वर्शिप जरूर करें। आप दुर्गा चालीसा पढ़ें, माता के मंदिर जाएं, छोटी कन्याओं को भोजन खिलाएं। और नेक्स्ट कार्ड है आपके फाइनेंस के लिए। आप के पास पैसों की कमी नहीं होने वाली है। जेमिनी राशि को, मिथुन राशि को पैसे इतने आने वाले हैं कि आप चैरिटी करने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को मदद करने वाले हैं, आप नए चीजें सीखने वाले हैं, पैसे में से और पैसा बनाने वाले हैं। आप कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदेंगे जहां पर आपको राइट टाइम पर आपको हेल्प मिलेगी। इन केस फ्यूचर में कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो आप के हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपके इंश्योरेंस पे करेगी और लाइफ इंश्योरेंस वगैरह से भी आपको अच्छे बेनिफिट्स आने वाले हैं। म्यूचुअल फंड्स वगैरह में से आपको प्रॉफिट्स आने वाले हैं और पास्ट के कोई फ्रेंड्स आकर भी आपको हेल्प करने वाले हैं। सो पैसों का कोई प्रॉब्लम आपको जून मंथ में नहीं रहेगा। रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं। आप दूसरों से रिस्पेक्ट से पेश नहीं आएंगे तो लोग आपकी भी इंसल्ट करने वाले हैं और आपको भी लोग धोखा देने वाले हैं अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं। आपके फ्रेंड्स के साथ आपको बहुत ही लॉयल रहना है और आपको बहुत रिस्पेक्ट करनी है सामने वालों की फीलिंग्स की, उनके जो भी आपके सेंसिटिव फ्रेंड्स हैं उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। हेल्थ के लिए विश कम ट्रू कार्ड है। आपके सारे विशेस ट्रू होने वाले हैं, मीनिंग कोई हेल्थ इश्यू आपको नहीं आएगा। और अगर आप इमोशनली हैप्पी हैं, जो भी आपकी इमोशनल डिजायर्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं, तो आपकी जो हेल्थ है वो पॉजिटिव रहेगी। कोई हेल्थ इश्यू आपको जून मंथ में नहीं आने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कंप्लीटली ब्लॉक्ड है और यहाँ पर भी आया था कि आप आध्यात्मिक फील्ड को कंप्लीटली भूल चुके हैं। पास्ट में अगर आप कुछ रिचुअल्स करते थे वो आप अभी नहीं कर रहे हैं। आपको दुर्गा चालीसा जरूर पढ़ना है, माता के मंदिर जरूर जाना है और छोटी कन्याओं को आपको भोजन जरूर खिलाना है। इससे आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जरूर होगा। पास्ट में आपने कुछ प्लान किया था, कहीं कोई स्पिरिचुअल प्लेस, कोई रिलीजियस प्लेस पे आप जाएंगे,
तो जून मंथ में बहुत ही अच्छा समय है अगर आप वो प्लेस विजिट करके आते हैं या फिर आप प्लान करते हैं वो प्लेस को विजिट करने की। आपके लिए एंजल कार्ड मैसेज है कि गॉड नोस व्हेन टू सेंड यू एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। सो आपको फुल फेथ रखना है नेचर पर, कॉस्मिक पर, हायर पावर्स पर। वो आपको सही समय पे सही चीजें प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट रीडिंग हो रहा है कैंसर राशि के लिए। कैंसर राशि आपका जून मंथ कैसे जाने वाला है। सो कैंसर राशि वाले जो कर्क राशि वाले हैं, पास्ट में आप हैंग्ड मैन थे, चीजें आपके हाथ में नहीं थी और आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज हों। यहाँ पर दिखाता है कि पैसा आपका कंप्लीटली ब्लॉक्ड था, कहीं से पैसे नहीं आ रहे थे और आपको चीज़ों को इजी नहीं लेना है। आपको हर एक चीज़ को एज अ चैलेंज लेना है और आपको आध्यात्मिक का सहारा लेना है। आप जितना मेडिटेशंस करते हैं, जितना आप आध्यात्मिक में खुद को उन्नति करते हैं, जितना योगा, मेडिटेशंस या फिर कोई रिचुअल्स प्रैक्टिस करते हैं, कोई स्पेल्स करते हैं, उसका आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके आध्यात्मिक पावर की वजह से आप विन होने वाले हैं। फ्यूचर में एक बहुत अच्छी आपकी शुरुआत होने वाली है। यहाँ पर कार्ड दिखाते हैं करियर के लिए आप जो भी आप प्लान कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म रहेगा। आप कुछ नया जॉब या नया बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे और जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलता रहेगा। पास्ट में जो भी नेगेटिव हुआ है उसको कम्प्लीटली भूल जाएं। उसके बेस पर कोई भी रिलेशन या उसके बेस पर कोई भी डिसीजन नहीं लें। अपने एक फ्रेश स्टार्ट करें जिससे आपको एक नई लाइफ मिलने वाली है। फाइनेंस के लिए यहाँ पर कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। किसी की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके पैसे कहीं पे ब्लॉक हैं, किसी की हेल्प लें और खुद को इमोशनली बहुत ही कंटेंटेड रखें। कैंसर राशि वाले जो लोग हैं ये एक जल तत्व की राशि है। आप जितना खुश रहते हैं उतना पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो आपको वो चीज़ों में अपने आप को बिजी रखना है जो आपको पसंद है। आपको म्यूजिक पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है, आपको घूमना पसंद है। आपके लिए आपका फैमिली, आपका रिलेशनशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कार्ड आया है कि आप अगर अकेले हैं, अनमैरिड हैं, तो अपनी लाइफ से बोर हो गए हैं, आपको एक पार्टनर की ज़रूरत है। और आपको पास्ट में अगर आपका कोई रिलेशनशिप था तो वहाँ पर आप कंप्लीटली हेल्पलेस थे, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपका रिलेशनशिप आगे भी नहीं बढ़ रहा था। आपको कंप्लीटली पास्ट के रिलेशन से डिस्कनेक्ट करना है और आपको नए रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना है और आपको आध्यात्मिक का सहारा लेना है एक नए पार्टनर फाइंड करने के लिए। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ही बोर्डम आ गया है, आप सेम रूटीन से परेशान हो गए हैं और आपको कुछ नयापन चाहिए आपके रिलेशनशिप में। तो उसके लिए भी सेम एडवाइस है कि आपको पास्ट के जितने भी क्लैशेस हैं उनको कम्प्लीटली भूल जाना है और वो टॉपिक्स आपको फिर से नहीं निकालने हैं। आपको आध्यात्मिक का सहारा लेना है अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए। यहाँ पर आया है कि एक फ्रेश स्टार्ट करें, एक नया एनर्जी अपने रिलेशनशिप में डालें। उसके लिए हो सकता है आपको पैसे भी खर्चने पड़े। आपके हेल्थ के लिए आप अपने पार्टनर के साथ हैं तो बहुत ही अच्छी हेल्थ आपकी रहने वाली है और आपको पता है कि आपको बैलेंस्ड लाइफ पसंद है। आप हर एक चीज़ को इक्वल प्रायोरिटी देते हैं, आपके करियर, आपकी पर्सनल लाइफ को, और इसकी वजह से आपका हेल्थ जो है वो अच्छा रहने वाला है। स्पिरिचुअलिटी के लिए नेगेटिव कार्ड है। बहुत समय आप आपके पास्ट में क्या हुआ वो डिस्कस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, उसके लिए रिग्रेट कर रहे हैं। जो हो गया, जो बीत गया, उसके बारे में नहीं सोचना है। प्रेजेंट को कैसे अच्छा किया जाए उसके लिए आपको मेडिटेशंस करने हैं, योगा करने हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपको कुछ स्पिरिचुअल कोर्सेज लर्न करने हैं। जैसे मनी के लिए यहाँ पर नेगेटिव कार्ड आया तो आई सजेस्ट कि आपको मनी रेकी सीखना है जिससे आपके सारे मनी रिलेटेड ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे और आपके स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ाने के लिए आप रेकी, लामा फेरा या फिर योग माया लर्न कर सकते हैं। सो कैंसर राशि के लिए एक एंजल कार्ड मैसेज है। सो एंजल कार्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं कैंसर राशि से।
कर्क राशि जून मंथ के लिए आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ पर कार्ड आता है माँ दुर्गा का। आपको माँ दुर्गा को वर्शिप करना है। माँ दुर्गा एम्पावर्स यू विथ 9 ब्लेसिंग्स ऑफ नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ह्यूमैनिटी, ज्ञान, भक्ति एंड शक्ति। माँ दुर्गा आपको 9 ब्लेसिंग्स देने वाली हैं, आपको नाम देने वाली हैं, आपका शौहरत बढ़ाने वाली हैं, आपको मशहूरी देने वाली हैं, आपकी अच्छी सेहत देने वाली हैं, आपको वेल्थ देने वाली हैं, आपको पैसा देने वाली हैं, खुशी देने वाली हैं, इंसानियत देने वाली हैं, ज्ञान, भक्ति और शक्ति देने वाली हैं। सो आपसे एडवाइस है कि आप माँ दुर्गा को वर्शिप करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें और छोटी कन्याओं को खाना जरूर खिलाएं। कर्क राशि वाले। नेक्स्ट रीडिंग में बिगिन कर रही हूँ सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए क्या रीडिंग है फॉर जून मंथ। जून मंथ आपका कैसे जाने वाला है। तो जब भी आप ये वीडियो देखेंगे वहां से आपके लिए रीडिंग एप्लीकेबल है फॉर जून मंथ। सो यहाँ पर कार्ड्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं कि पास्ट में आपको जो चाहिए था वो आपको मिला है। आपको जो करियर चाहिए था, जो आपको फाइनेंस एक्सपेक्टेड था, पैसा एक्सपेक्टेड था, वो सब चीजें आपको मिली हैं पास्ट में लियो राशि को। एट प्रेजेंट भी आप किसी का सपोर्ट नहीं लेना चाहते हैं और आप अपने बलबूते पर अपनी लाइफ को और पॉजिटिव बनाने वाले हैं। आप बहुत ही लॉजिकल रहने वाले हैं और खुद के कंफर्ट का नहीं सोचने वाले हैं। आप सेल्फिश नहीं बनने वाले हैं, आप दूसरों के लिए भी सोचने वाले हैं। और ये कार्ड आया है कि अगर न्यूली मैरिड कपल है तो प्रेगनेंसी का भी गुड न्यूज आ सकता है और आपको पता है कि आपके अंदर क्या ड्रॉबैक्स हैं, तो उसके ऊपर आप काम करने वाले हैं। अपने अंतर मन की शक्ति को आप बढ़ाने वाले हैं और जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं उनको आप अपने आप को पावरफुल बनाकर, स्पिरिचुअली पावरफुल बनाकर आप वो नेगेटिविटी को दूर करने वाले हैं, ऑब्स्टैकल्स को दूर करने वाले हैं। आप जो भी डिसीजंस लेंगे जून मंथ के लिए वो बहुत ही सक्सेसफुल डिसीजंस होंगे। आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं एंजल्स के, आपको सक्सेस मिलने वाली है। सारे आपके ऑब्स्टैकल्स सिर्फ आपके डिसीजन लेने से सॉल्व होने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ करियर के लिए आपको जून मंथ बहुत ही इजी लेना है। जो भी आपकी डिजायर्स हैं आपके करियर से रिलेटेड वो आपकी फुलफिल होने वाली हैं। फाइनेंस के लिए नेगेटिव कार्ड आया है कि आप इल्यूजन वर्ल्ड में रह रहे हैं। आपके हाथ में अब तक पैसे आए नहीं हैं और आपने सोच लिया है कि पैसे आ गए हैं, आपने उसको खर्चना स्टार्ट कर दिया है। तो आपकी जो स्पेंड थ्रिफ्ट की आदत है, आपकी जो ओवर स्पेंडिंग की आदत है या चीज़ों को अज्यूम करके चलने की आदत है, उसे आपको चेंज करना है। आप बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और आप डिसीशंस पे फर्म नहीं रहते हैं। फाइनेंस के डिसीशंस पे आप फर्म नहीं रहते हैं लियो राशि वाले। तो आपको बिल्कुल भी इमोशनल होकर खर्च नहीं करना है। आप जब स्ट्रेस में होते हैं तो मे बी शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। प्रॉपर एडवाइस लेकर आपको पैसों को खर्च करना है। नेक्स्ट है आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है कि बैलेंस्ड रहने वाला है आपका रिलेशनशिप। और एज आई सेड अगर कोई न्यूली मैरिड कपल है तो फैमिली प्लानिंग का भी कार्ड है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो जून मंथ बहुत ही अच्छा मंथ है, आपको एक अच्छी पार्टनर मिल सकती है। और सिर्फ आपको सेल्फिश नहीं बनना है, आपको सामने वाले की भी कंफर्ट के लिए सोचना है, सामने वाले की भी के इमोशंस के लिए भी सोचना है। नेक्स्ट है आपके हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए कार्ड है कि आपको पता है कुछ इश्यूज हैं लेकिन आप खुद से दूसरों से उसे छुपा रहे हैं। और आपको अगर कुछ माइनर भी हेल्थ इश्यूज हैं इमीडिएटली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पर कार्ड आता है कि कुछ नेगेटिव एडिक्शंस हैं आपके अंदर, उनको आपको कंट्रोल करना है। आपको पता है कि ये एडिक्शंस की वजह से आपको नुकसान हो सकता है लेकिन आप उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और उसे हाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशंस का सहारा लें, आप रेकी लर्न करें, लामा फेरा लर्न करें, जिससे आपके एडिक्शंस जो है वो दूर हो जाते हैं।
और यहाँ पर आया है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। जून मंथ में आप की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगी। आप ने जो पास्ट में सीखा है उसी को प्रैक्टिस करें, और आप की हेल्थ आपको यहाँ पर थोड़ा ट्रबल दे सकती है, या आपकी जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं, आप मे बी स्लीप सोते बहुत ज्यादा हैं, बहुत कम समय आप आपके आध्यात्मिक उन्नति को, पूजा पाठ, चैरिटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को बहुत ही कम टाइम दे रहे हैं। सो यहाँ पर टैरो आपको एडवाइस दे रहा है कि आप समय निकालें और जो पास्ट में आप एटलीस्ट करते थे उसको एटलीस्ट कंटिन्यू करें, एंड फ्रॉम जुलाई मंथ आप कुछ नया आपके लाइफ में ऐड कर सकते हैं। अपने हेल्थ के अगर बहुत ज्यादा इश्यूज हैं तो उसके लिए आप आध्यात्मिक का सहारा ले सकते हैं, बिकॉज वी गॉट 7 नंबर कार्ड हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है आपके लिए एंजल कार्ड मैसेज लियो राशि वालों के लिए। सो लियो राशि वालों के लिए आपके लिए कार्ड आया है लॉर्ड कुबेर का। लॉर्ड कुबेर विल ब्लेस यू बियॉन्ड व्हाट यू एक्सपेक्ट। सो पैसे से रिलेटेड यहाँ पे नेगेटिव कार्ड आया था। अगर आप कुबेर भगवान को वर्शिप करते हैं, इनका एक आइडोल जो चाबी के साथ आता है, वो अगर आप लेकर अपने घर के नॉर्थ दिशा में रखते हैं तो आपके जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाते हैं लियो राशि के। आप ये कुबेर आइडोल विथ की हमारे वेबसाइट www.geetudivintouch.com से भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं। सो लॉर्ड कुबेर को आपको वर्शिप करना है, इससे आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। इनका एक फोटो आपके वॉलेट में रख सकते हैं लॉर्ड कुबेर का, या तो फिर एक आइडोल विथ की आपके घर के नॉर्थ दिशा में जब फेसिंग साउथ वैसा आप रखते हैं तो आपके सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट रीडिंग हो रहा है वर्गो राशि के लिए। वर्गो राशि वालों के लिए जून मंथ कैसे रहेगा। सो वर्गो राशि वालों का पास्ट से आप बहुत डिस्टर्ब्ड थे और आप की बहुत सी जो डील्स हैं वो रुके हुए हैं, काम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वर्गो राशि के कहीं से पैसा भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं आ रहा है, और बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स आपके मन में चल रहे हैं। सो यहाँ पर एडवाइस में कार्ड आया है कि किसी स्पिरिचुअल गुरु का एडवाइस लें। उनके एडवाइस लेने से आपके जो सारे इनकम्प्लीट काम हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। आप अगर ओल्ड जॉब से परेशान हैं, यहाँ पर कार्ड आया है कि आप पास्ट से डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आपकी पिछली नौकरी से अगर आप परेशान हैं तो जून मंथ बहुत अच्छा है आपकी नौकरी को चेंज करने के लिए। आप नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनेंस के लिए आपको आइडल नहीं बैठना है। फाइनेंस के लिए आपको पैसों की कमी रहने वाली है और उसके लिए आपको हार्डवर्क बहुत करना है। ट्रैवलिंग करना पड़े तो बहुत करना है और बहुत ही मेहनत करनी है। कोशिश हमेशा करते रहनी है, एज अ चैलेंज लेना है फाइनेंस को, और आपका जो भी गोल है वो आपको अचीव करना है। अदरवाइज यहाँ पर कार्ड आए हैं कि आपकी कंडीशन ऐसे होगी कि फ्यूचर में आपके पास पैसा नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना है, आपको थोड़ा बहुत अपने फैमिली से दूर रहकर पैसे कमाने हैं, और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके आपको आपके स्पिरिचुअल गुरु से मिलना है। लोगों से डिस्कनेक्ट होना है आपको, सभी लोगों की एडवाइस आपको नहीं सुननी है। और आपके रिलेशनशिप के लिए कार्ड है कि लोग आपको ब्लॉक कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को। अगर आप मैरिड हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों की जो मैरिड लाइफ है वो पीसफुल हो। वो बहुत ही डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, और एडवाइस है कि आप स्पिरिचुअल गुरु से ये डिस्कस करें, उनसे एडवाइस लें और अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाएं। अनमैरिड हैं, आपकी मैरिज नहीं हो रही है, उसके लिए भी आप एक स्पिरिचुअल गुरु से मिलें, और जिसी भी कुल गुरु कुल देवी को आप बिलीव करते हैं उनसे एडवाइस लें, और जो भी आपके पास्ट के पेंडिंग वर्क्स हैं उनको कंप्लीट करें। हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है कि लक आपके फेवर में है। सो हेल्थ का कोई इश्यू आपकी लाइफ में जून मंथ में नहीं आने वाला है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है कि आप बिजी हैं लेकिन आप थोड़ा सा टाइम जरूर निकालेंगे और आप आपके स्पिरिचुअल मास्टर से जरूर मिलेंगे, और आप थोड़ा सा अपने लाइफ में से
टाइम निकाल कर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके अपने फैमिली को छोड़कर, अपने बिजनेस को छोड़कर आप आपके मास्टर से ज़रूर मिलेंगे, उनसे एडवाइस ज़रूर लेंगे। और आपके जो आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस आप करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप जो करते हैं, वो आप जून मंथ में कंटिन्यू रखेंगे। आपका पूजा पाठ आप जो डेली करते हैं, आपका चैरिटी, लोगों को हेल्प करना, लोगों को हील करना और खुद को अपग्रेड करना, जून मंथ में आप अपने आप को अपग्रेड भी कर सकते हैं बाय लर्निंग न्यू स्पिरिचुअल कोर्सेस। और आपके लिए एडवाइस है कि आपके जो कार्ड्स हैं वो मनी रिलेटेड नेगेटिव कार्ड्स आए हैं कि मनी को लेकर और रिलेशनशिप को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं, ये दोनों प्रॉब्लम्स आपके रेकी लर्न करने से सॉल्व हो सकते हैं। सो अगर आप रेकी लर्न करते हैं तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी जो है वो दूर चली जाती है और पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके फाइनेंस के लिए पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती है। वन एंजल कार्ड मैसेज फॉर वर्गो राशि। आई एम सरप्राइज, थर्ड टाइम ये माँ दुर्गा का कार्ड आ रहा है। सो माँ दुर्गा एम्पावर्स यू विद 9 ब्लेसिंग्स। आपको माँ दुर्गा नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ह्यूमैनिटी, ज्ञान, भक्ति, शक्ति देने वाली है। आप डेली दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और छोटी कन्याओं को खाना जरूर खिलाएं। हो सके तो आप शुक्रवार का, फ्राइडे का फास्ट जरूर रखें वर्गो राशि। इससे भी आपके जो ऑब्स्टैकल्स हैं वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। सो आई होप वर्गो राशि को ये रीडिंग अच्छी लगेगी। नेक्स्ट रीडिंग में स्टार्ट कर रही हूँ फॉर लिब्रा राशि। लिब्रा राशि का जो पूरा टाइम है आपके लाइफ का, वो चीज़ों को बैलेंस करने में चला जाता है। आप बहुत कोशिश करते हैं आपके करियर, फाइनेंस को आप बैलेंस करें, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ पर आया है मैसेज आपके लिए कि आप जब तक अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ बैलेंस नहीं होने वाली है। फाइनेंस के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है और आपको जो एक सडन हेल्प होती है, एक अचानक से जो हेल्प मिलती है, वो आपको जून मंथ में नहीं मिलने वाली है। आपको खुद के कंफर्ट के लिए बहुत ज़्यादा सोचना है और मदर की एडवाइस ज़रूर लेनी है, मदर की केयर ज़रूर करनी है। लिब्रा राशि वालों को आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा है। आप अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व करेंगे और एक राइट मास्टर, एक राइट एडवाइजर आपकी लाइफ में आने वाले हैं जून मंथ में। आपके करियर के लिए जो भी आप डिसीजन लेंगे वो राइट डिसीजन प्रूव होंगे। आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, बट अगेन एडवाइस है कि अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज करें, फोकस करें अपने करियर पे और डिसीजंस फास्ट लें। आप डिसीजंस लेने में बहुत टाइम लगाते हैं जिससे आपकी जो लाइफ है वो वेस्ट हो जाती है, टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है, आपकी गाड़ी छूट जाती है बाय द टाइम आप डिसीजन लें। तो इमीडिएट आपको डिसीजंस लेने हैं। कहाँ भी आपको कंफ्यूजन है आपके करियर में, आपको मदर की एडवाइस लेनी है। दो उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट वो अपनी इंट्यूशन से जो भी आपको आंसर देंगे वो आपके लिए ब्लेसिंग होगा, वहां आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आप जॉब और बिजनेस में कंफ्यूज्ड है तो जो फास्ट होता है, जहां से फास्ट आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, जहां से फास्ट आपका इनकमिंग स्टार्ट हो जाता है, मनी इनकमिंग स्टार्ट हो जाता है, वहां से आपको स्टार्ट करना है। और अगर आप दोनों भी करते हैं, जॉब और बिजनेस दोनों करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। पैसों का बिल्कुल भी स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। आप बहुत ही लॉजिकल डिसीजन लेने वाले हैं और बहुत ही इंडिपेंडेंट डिसीजंस आप लेने वाले हैं। और आपको यही एडवाइस है कि पहले आप फाइनेंशियली खुद को सिक्योर करें, फिर ही आप दूसरों के लिए सोचें। आपके रिलेशनशिप के लिए नेगेटिव कार्ड है। सो मे बी आप अनमैरिड हैं और पार्टनर मिलने में दिक्कत हो रही है, तो आपका जो भी काम होगा वो जुलाई मंथ में होगा लिब्रा राशि का। जून मंथ में आपका पार्टनर मिलने के चांसेस नहीं हैं। आप अगर मदर की सेवा करते हैं, मदर की ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो आपका काम जुलाई मंथ में हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तो इसमें ये भी है कि मदर की ब्लेसिंग्स लेंगे, मदर की एडवाइस लेंगे तो आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव हो जाएगा। और आपको अपने कंफर्ट का सोचना है। पास्ट में आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, अब और सेक्रीफाइसेस नहीं करने हैं। हो सकता है कि लोगों की इविल आए आपके रिलेशनशिप के ऊपर है, इसके लिए आपको
घर पर नवग्रह की पूजा जरूर करवानी है। हेल्थ के लिए भी नेगेटिव कार्ड है लिब्रा राशि के लिए, तो इसके लिए भी एडवाइस यही है कि मदर की सेवा करें, मदर की ब्लेसिंग्स लें। अगर कुछ नेगेटिव एडिक्शंस हैं तो उनको कंट्रोल जरूर करें और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अदरवाइज आपकी हेल्थ जो है वो और खराब हो सकती है। आपके हेल्थ को और अच्छा रखने के लिए आपको चैरिटी जरूर करना है, और चैरिटी शुड बी वेरी मिनिमम। आपका कंफर्ट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ द वे जाकर किसी को हेल्प नहीं करना है। लास्ट कार्ड है आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए। आपको बहुत से लोग ब्लॉक कर रहे हैं, आपके थॉट्स जो है वो नेगेटिव करते हैं। इनकेस आप कुछ लर्न करने की कोशिश करते हो लिब्रा राशि, तो मे बी लोग आपको मना करते हैं कि क्या मिलेगा आपको लर्न करके, लेकिन आपका आध्यात्मिक उन्नति तभी होगा जब आप कुछ नया लर्न करते हैं। और आई एम सॉरी, यहाँ पर आया है कि अगर कुछ नेगेटिव एडिक्शंस हैं, आपको लगता है कि कुछ ऐसे नेगेटिव क्वालिटीज हैं जो निकलने चाहिए लाइफ में से, उसके लिए आपको आध्यात्मिक का सहारा लेना है। अगर कुछ इविल आए है आपके रिलेशनशिप के ऊपर, तो वहां पर भी आपको आध्यात्मिक का सहारा लेना है और उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। सो रिलेशनशिप हेल्थ के लिए नेगेटिव कार्ड्स हैं, तो जून मंथ आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। आप लॉर्ड शिवा को भी वर्शिप कर सकते हैं, और ओम नमः शिवाय मंत्र चैंटिंग लिब्रा राशि के लिए, एंड 1 एंजल कार्ड मैसेज फॉर लिब्रा राशि। यहाँ पर कार्ड आया है माँ तारा का, आपको माँ तारा को वर्शिप करना है। और यहाँ पर मैसेज आया है, डू नॉट लेट द बिहेवियर्स ऑफ अदर डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। आपके पार्टनर आपकी पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उनको अलाउ मत करें। आपकी हेल्थ अगर खराब हो रही है, और जिन लोगों की वजह से आपकी हेल्थ खराब हो रही है, तो ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से कंप्लीटली निकाल दें। और आपकी हेल्थ और रिलेशनशिप को पॉजिटिव बनाने के लिए सिर्फ पॉजिटिव लोगों से ही आपके रिलेशंस बनाकर रखें। कोई नेगेटिव फ्रेंड्स हैं, नेगेटिव एडिक्शंस हैं, उनको आपकी लाइफ से कंप्लीटली निकाल दें। सो आई होप लिब्रा राशि को ये रीडिंग अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।